हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो प्यारे बच्चों आप सब। बच्चों आज हम आपके मैथ की ओके जो आपका सेट नंबर है 30/5/2 आज का जो आपका एग्जाम था मैथ का उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों आई होप और मुझे अच्छे से कंफर्म है कि आप सब बच्चों ने बहुत ही अच्छे से पेपर बनाया होगा। तो प्यारे बच्चों उसकी आंसर कीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सेट है 30/5/2। प्यारे बच्चों आपके पास अगर कोई और सेट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करो 9755290580। क्लास 10th सीबीएसई का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथ है ना। सीबीएसई आज के पेपर का आज की जो एग्जाम की डेट है 10 मार्च ओके 2025। सेट नंबर है 30/5/2। बिफोर स्टार्टिंग द और मैचिंग द आंसर्स प्लीज कंफर्म दिस सेट 30/5/2। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन देखो मीडियन का क्वेश्चन है। अच्छा सबसे पहले तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आपको इसमें करना होगा इसको अरेंज है ना असेंडिंग ऑर्डर में। तो 20 के बाद आता है ये 25 वाला, फिर 25 के बाद 28, फिर 29। ठीक है 28 और 29 आ गया, फिर 28 के 29 के बाद क्या आएगा आपका जल्दी से बता दो। 29 के बाद आपका आएगा यहाँ पे 33, 33 के बाद आएगा 38, 38 के बाद 42, 42 के बाद 43। आपकी बुक का क्वेश्चन है तो कौन से दो ऑब्जर्वेशन आएंगे इसमें आपको सी एफ निकालना होगा पहले है ना। जब आप सी एफ निकालोगे तो आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी 100। जब एन की वैल्यू 100 आ गई तो फिर n/2 आप देखोगे 50th एंड 51th टर्म। तो इसमें 50 और 51 टर्म आपका इस वाले में आएगा। 50 टर्म तो 28 और ये 29। तो ये आपका आंसर हो गया है। देख लो एक बार बच्चों से सी एफ की फ्रीक्वेंसी है ये 6 है 6 और ये हो जाए 26। तो 26 प्लस और 28 वाली 20 ये 50 और ये हो गया आपका 50 के बाद आपकी 29 की जो फ्रीक्वेंसी 28 ये 78। तो हम ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट वाला लेते हैं। 50 तो एज इट इज मिल गया बट 51 वाला ये। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी 28 एंड 29। द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ दिस टू ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बच्चों अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ओके सिर्फ आंसर डिस्कस करने हमको। लेट्स सी। हाँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग अ डाई। तो कंपोजिट नंबर कौन सा है बच्चों, एक तो 4 हो गया और दूसरा 4 5 इज कंपोजिट नो बट 6 इज कंपोजिट है ना। तो उसको आप 2 into 3 लिख सकते हो। तो 2 अपॉन टोटल कितने होते हैं डाई में 6 होते हैं तो 1/3। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 √3 + 2 होल स्क्वायर √3 - 2 होल स्क्वायर इज एन। अच्छा तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर √3 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 × 2 = 4 √3 हो जाएगा और यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाओ 3 + 4 और -4 √3। तो ये कैंसिल हो गया 3 + 4 हो गया 12 सॉरी 3 + 4 7 7 + 7 14। तो 14 कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना 14 आ रहा है। तो ये थर्ड का ए ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। Let a is equal to this and b is equal to this where p q are the prime numbers. If LCM of a and b is this then the value of 3n minus 2m is। तो a की वैल्यू ये हो गई आपकी है ना और b की वैल्यू where p q are the LCM। if LCM of a and b is this okay। तो इसमें LCM इन दोनों में से क्या आएगा जल्दी बताओ। a और b का LCM हो जाएगा p⁴ और q⁴ 3 है और यहाँ पे m है तो q⁴ ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 है ना। और यहाँ पे अच्छा एक जस्ट मिनट है। तो इसमें बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + m हो जाएगा आपका इसका एलसीएम बिकॉज पावर्स इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है। और ये हो जाएगा r⁴n + 2 और आपको एक्चुअल में क्या दिया हुआ है यहाँ p⁴ q⁴ और r⁴ 3। तो बच्चों देखो इसमें p⁴ 3 तो कैंसिल। अब ये q को कंपेयर करेंगे तो 3 + m = 4 हो जाए तो m = 1 आ गया। और यहाँ से n + 2 = क्या हो जाएगा 3 तो n भी 1 आ जाएगा। तो अब 3n - 2m तो 3 × 1 - 2 × 1 तो 3 - 2 की वैल्यू आ गई b। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट।
Question number 5th. For any prime number p, if p divides a square where a is any real number, then p also divides a. For any prime number p divides a square, then p also divides a. Fundamental theorem of arithmetic. Okay. Let's go for the next question. Student, do not forget to subscribe the channel. Okay, and share with your friends also. The point P divides the line segment AB in the ratio 3:1 as shown below. Then the value of AB upon PB. तो ये 3:1 पे डिवाइड कर रहा है, तो AB कितना है यहाँ पे? AB 4 है और PB कितना है? 3। तो कितना आ गया? Then the AB in the ratio 3:1 as shown in below. The point P divides the line segment AB in the ratio 3:1 as shown below. The value of AB upon PB. So AB is 4/3. 4/3 इन्होंने, बट AB दिया हुआ है प्यारे बच्चों इसमें तो, है ना? अच्छा, इसका आप मुझे इसको करेक्ट करके बताएंगे, है ना? अभी तो इसका क्योंकि 3:1 दिया हुआ है। P divide the line segment AB in the ratio 3:1. So 3 + 1, AB की वैल्यू 4 है और PB 1 है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके प्यारे बच्चों, नॉट 4/3, ये गलत है। ये इसमें क्या हो जाएगा? AB की वैल्यू 4 है और PB की वैल्यू 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ा सा टाइम लग गया, सॉरी बच्चों, है ना? उसके चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। कभी कभी हो जाता है मैथ में ऐसे, है ना? तो आपको भी ध्यान रखना है। इफ x² + bx + b = 0 हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ b कैन बी टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इट मींस b² - 4ac की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे b की जगह पे तो b दिया हुआ है -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी b है, तो देन द वैल्यू ऑफ b कैन बी, तो ये क्या हो जाएगा? b² - 4b इज ग्रेटर देन 0। तो b² की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 भी हो सकती है ना? अब तो एक b कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू क्या है? 4, ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 तो कहीं नहीं दिख रहा है। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोला उसने, है ना? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो इक्वल भी होगा, है ना? तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। एट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये तो नहीं है, ये नहीं है ना? ये भी हो सकता, ये तो नहीं होगा। ठीक है, आपको ए और बी में चेक करना है। तो ए और बी में 3x² दिया हुआ है, बट इसमें तो क्यूब क्यूब कैंसिल। ओके, लेट्स सी करके देखते हैं। ऑप्शन ए प्लस बी, देखो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ -1 क्यूब, फिर -3a² b, 3x² b। तो ये नहीं है बच्चों, है ना? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा x², तो आपका ऑप्शन बी ही बच रहा है बस, है ना? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एट्थ, बी इज करेक्ट। नाइन्थ वन, a piggy bank contains 1 rupee coins and 2 rupee coins in the ratio 9:11 respectively. Okay, the piggy bank is accidentally dropped and a coin pops out. The probability that it is a 2 rupee coin. तो टोटल कितने कॉइन्स हैं? 9 और 11, 20 कॉइन्स हैं टोटल। उसमें से आपसे पूछ रहा है कि 2 रुपीज कॉइन के प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 11/20 मीन्स जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? आप डिवाइड कर दो 11 को 20 से, तो ये हो जाएगा 110। 100 टाइम्स पहले 0.55। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 9C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। Which of the following statement is false? Two right triangles are always similar. No, it is not true. Two squares are always similar. No. Yeah, it could be. It is. Yeah. Yes. Yes. Sorry. It is saying which of the following statement is false. Two circles are always similar. It is correct. Okay. Two equilateral triangles are always similar. Yes, it is correct. The squares are. Yes, it is. So option A is करेक्ट। 100% ऑप्शन ए। 10 थे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो भी ऑप्शन बता रहे हो पूरे 100% करेक्ट है ना?
आपको अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बोल सकते हैं, और बट विथ ऑथेंटिक सोर्स। ओके। हाँ, 11th in the adjoining figure ABCD is a trapezium in which XY is parallel to AB and it is parallel if AX is equal to 2 by 3 AD AX is equal to 2 by 3। तो इसका मतलब क्या है पता है आपको बच्चों? AX अपॉन AD की जो वैल्यू है वो है आपकी 2 by 3। तो ए एक्स आपका 2 है और ए डी कितना है? 3 है, तो ये कितना बचा? 1। देन सी वाई अपॉन वाई बी, सी वाई भी क्या हो जाएगा? 1/2। आप ऐसे करके इसको पहले कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करना होगा, सॉरी सिमिलर प्रूफ करना होगा, तो उसकी साइड सेम रेशियोज में आ जाएंगी। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1:2। चलो 12th वाला देखो प्यारे बच्चों। अब ये बच्चे आप आराम से सॉल्व करते हैं, सिमिलैरिटी में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है सॉल्यूशन। तो आपका 11th का डी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज में आपको फटाफट कॉन्सेप्ट लगाना होता है, बहुत स्पीड से सॉल्व करना होता है ना। 2 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, है ना। 1 माइनस 10 स्क्वायर 60, तो √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2√3 अपॉन -2, तो ये कैंसिल, तो बचा क्या? -√3। तो -√3 कहाँ पे होगा? अब ये 2 sin 60 पे तो नहीं होगा, -10 60 डिग्री पे होगा, है ना। -10 60 डिग्री, माइनस को अलग कर दो, √3 की जगह पे आप 10 60 लिख दीजिए, है ना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। Infinite number of tangents can be drawn to a circle from a point outside the circle. No, it is not. You can't. Okay. Infinite, so it is false. Infinite number of seconds can be drawn to a circle from a point outside the circle. Yeah, this is true. Angle between tangent and diameter at a point of contact, it is true, you know. Infinite number of tangents, it is also true. Infinite number of tangents can be drawn to a circle from a point outside the circle, it is false। एक्सटर्नल पॉइंट से आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। a circle from a point, एक पॉइंट से। तो ऑप्शन 13 का बी हो गया आपका, है ना। 13 ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In the adjoining figure, PA and TB are tangents to a circle with center O. The angle of APB, क्या पूछ रहा है? APB। आपको ये वाला एंगल तो ऐसे ही पता चल जाए, 360 माइनस 210 कर दो आप पहले तो। 360 माइनस 0, 6 माइनस 1 5, 150। तो ये कितना है? 150 है। ये कितना है? तो 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये कितना है? 90। सो 90 90 180, 180 प्लस 150 कर दो, तो ये 0 हो जाएगा। 8 प्लस 5 3 1, ये हो जाएगा 330। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो 360 माइनस 330, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, 14 का ये वाला 30 डिग्री, है ना। डी 30, 14 का डी ऑप्शन 30 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th one, an observer 1.8 meter tall stands away from the chimney at a distance of 38.2 meter along the ground. Okay, 1.8 meter tall, this is our observer. The angle of elevation of the top of the chimney from the eyes of the observer is 45 degree। eyes, है ना, eyes आपके आँख से यहाँ से 45। The height of the chimney above the ground, ये कितना दिया हुआ है? 38.2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले ये वाली हाइट को लेट कर लो, एक्स, चिमनी की हाइट क्या है? एक्स। अभी मैं यहाँ से निकालेंगे ना ये, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 1045 की वैल्यू हो गई 1, 1045 की वैल्यू 1, और ये x अपॉन 38.2। ठीक है, अभी हम ये पूरा हाइट नहीं निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों। ओके, हम लोग यहाँ से ले रहे हैं इस वाले एंगल 45 डिग्री इतने में। तो ये मैंने यहाँ तक बोली है, सिर्फ चिमनी की टोटल हाइट जो भी अभी एक्स की वैल्यू आएगी उसमें प्लस 1.8 ऐड कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ गई 38.2। अब चिमनी की जो टोटल हाइट है उसमें 38.2 प्लस आप 1.8 कर दोगे, तो जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 40 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट इज योर बुक क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, बहुत से क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का था एज इट इज। नाउ 16,
In the adjoining figure, the sum of radii of two concentric circles is 16 centimeter. The length of chord AB, which touches the inner circle at P, is 16. The difference of the radii of the given circles is. अच्छा, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ फर्स्ट, रेडी टू कॉन्सेंट्रिक, सम ऑफ रेडी ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो एक कैपिटल आर ले लो एक स्मॉल आर, दोनों की 16 दिया हुआ है. द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी विच टचेज द इनर सर्कल एट पी इज 16 सेंटीमीटर. तो ए बी की टोटल वैल्यू 16 है, तो आपको पता है ए पी विल इक्वल टू बी पी, है ना, बाय थ्योरम, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग टू इक्वल पार्ट्स. तो ये आपका हो जाएगा द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए बी, है ना, तो 16 का ये 8 हो जाएगा. ठीक है, अब ये वाला पार्ट आपका 8 हो गया है. यहाँ से रेडियस हमको पता है क्या, रेडियस नहीं पता है. द सम ऑफ रेडियस ऑफ टू, द डिफरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल. ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी इसमें आप ऐसे फॉर्मूला लगा दो, आर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर. ये तो पता नहीं बच्चों हम लोग को, है ना, जस्ट अ मिनट. तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें आप, इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा ना, ये गलती से बता रहे थे, आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 16. तो यहाँ से आप एक काम करो, कैपिटल आर की वैल्यू निकालो. कैपिटल आर की वैल्यू 16 माइनस स्मॉल आर आ जाएगी. अब आपको पता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री और कैपिटल आर की वैल्यू 16 माइनस आर है. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो. कैपिटल आर मतलब ओ से बी की डिस्टेंस, है ना, ओ से बी की डिस्टेंस या ओ से ए की डिस्टेंस, मैं ओ से बी वाला ले रहा हूँ. तो ये हो जाएगा कैपिटल 16 माइनस आर, पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू तो हमको नहीं पता है, ओपी है, बट ओपी की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, ओपी हमने स्मॉल आर लाइट किया हुआ है, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा. और उसके बाद ये नीचे वाली वैल्यू 8 है, तो 8 स्क्वायर, तो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करो, 16 स्क्वायर 256 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर माइनस ये 32 आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस 8 स्क्वायर मीन 64. यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालो, स्मॉल आर की वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस 32 आर, और ये इस साइड प्लस आर इधर ट्रांसफर करो, माइनस आर माइनस 64 और प्लस 256 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 31 आर. इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इसको माइनस हो जाएगा ये, तो प्लस है ना, 6 - 4 हो जाएगा 2, और 15 - 6 हो जाएगा आपका 9, 192 इज इक्वल टू 0. अब आपको सोचना है दो नंबर्स, है ना, 192 आना चाहिए. और एक मिनट जस्ट, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 को हम अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, इट इज टेकिंग टाइम. ओके, सो अभी थोड़ी देर में सॉल्व कर देंगे, बट डोंट वरी, है ना. लेट्स सी 17, तो कुछ उसमें ब्लर है ना, 16 वाले में कुछ ब्लर है, दिख नहीं रहा अच्छे से इसमें. A cone of height 12 centimeter and slant height 30 centimeter 13 is mounted on a hemisphere having 16 having radius equal to that of cone. The entire height of the solid is, it is 12 centimeter height is cone, and slant height, this is 12, this is 13, is mounted on a hemisphere. Okay, having radius equal to that of the cone. The entire height of the solid. अच्छा, तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा आपको. 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 169, 12 स्क्वायर 144. तो यहाँ पे आर के स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आपके आ जाएगी अल्टीमेटली 5, है ना, तो आर की वैल्यू जब 5 आ गई, तो टोटल 12 प्लस 5 हो जाएगा 17 सेंटीमीटर. और दैट 16 वन आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी. थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बच्चों, है ना, उसको समझ थोड़ा सा देखना पड़ेगा. ओके, जस्ट आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. 18 बच्चों, एंड इफ यू, आपको ऐसा कोई लगता है कि कोई आंसर रॉन्ग है या कुछ और है, तो आपको कंफ्यूजन है, तो आप उसमें रिस्पेक्टफुल तरीके से कमेंट कीजिए और आप पूछिए. ठीक है, इफ एक्स मीडियन प्लस वाई मीन इक्वल टू जेड मोड इन द इज द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड देन द वैल्यू ऑफ एक्स. तो आपको पता है एक्स के साथ क्या होता है, 3 होता है, मीन के साथ 2 होता है. ओके, बट एक चीज याद रखो बच्चे, ये मीन को इन्होंने इससे ट्रांसफर कर दिया, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस
टू, वाई की वैल्यू हो जाएगी -2, क्योंकि इधर इसने ट्रांसफर किया है। तो आप इंफेरिकल फॉर्मूला आपको पता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन। अब देखो इसने बोला है कि x मीडियन प्लस y मीन इज इक्वल टू z मोड इज द इंफेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z इज। तो y की वैल्यू इंफेरिकल फॉर्मूला में अगर मैं इसको इस साइड ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या होता है, देख लेते हैं कि अगर इस ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। और मोड की वैल्यू तो 1 है, तो इस कंडीशन में तो ये हो जाएगा आपका 3 -2 1 1 प्लस 2, तो 2 भी दिया है ऑप्शन में। और अगर डायरेक्ट हम लें तब तो ये 3 2, और z की वैल्यू अगर मैं 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। बट इसमें बोल क्या है, इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप, is the empirical relationship between mean, median and mode, then the value of x plus y plus z. This is the empirical relation between mean, median, mode. Okay, तो आप इसको, ये बच्चे इसमें 6 ही लोग है ना, ऑप्शन ए इज 6। बट अगर कुछ अलग ऑप्शन आ रहा है आपका तो डू नॉट वरी, बिकॉज इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो इससे कंपेयर कर रहा है या नहीं। बट इसने यहाँ पे बोला है वैसे क्लियरली, इफ एक्स मीडियन इक्वल प्लस वाई मीन इक्वल टू जेड मोड इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप, है ना। तब तो ये 6 वाला आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। For an AP 3, 6, 9 and 198, 10th term from the end is 168, ठीक है। For an AP this 10th term from the end, तो लास्ट से आपको 10th टर्म चाहिए, तो इसमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। कैसे निकालोगे, 198 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 3 है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 3 है, 6 - 3 है ना। तो ये हो जाएगा 198 - 3, इधर ट्रांसफर करोगे तो 195 आ जाएगा, अपॉन 3 करोगे इज इक्वल टू n - 1, तो 3 ये हो जाए 18 6 टाइम में, और 15 आ जाएगा आपका 5 टाइम में, तो इधर आके 66, टोटल 66। तो 66 में से आप पहले क्या करो, 10 को माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना बचा, 56। अब 56 में +1 कर दो, तो 57th टर्म आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू है आपकी 3 + 56, और डी की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 3। तो 356 3 जा, ये हो जाएगा 168, तो 168 + 3 हो जाएगा आपका 168 + 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 171, है ना। एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिकॉज देखो 66 तो टोटल टर्म्स है, आपको 10th टर्म चाहिए फ्रॉम लास्ट से। तो आपका जो 57th टर्म है, स्टार्टिंग से 57 टर्म है, वही आपका 10th टर्म होगा ना। जैसे 66 65, फिर 64 आएगा, फिर 63 आएगा, फिर 62 आएगा, है ना। फिर 62 के बाद 61 आएगा, फिर 61 के बाद आपका आ जाएगा 60, 60 के बाद में आपका आएगा 59 58 57, ठीक है। तो 171, तो ये तो फॉल्स हो गया, असर्शन आपका क्या है, फॉल्स है। If A and L are the first term and the last term of an AP with common difference D, then nth term from the end of the given AP is L minus n minus 1 into D। ये तो बच्चों इसके बारे में भी कुछ आइडिया नहीं है, और ये हमारी बुक का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये भी फॉल्स है, तो बोथ आर फॉल्स। अच्छा एक मिनट, आई थिंक इसमें भी कुछ मिस्टेक हो रही है, लेट मी चेक। क्योंकि ये तो सही असर्शन तो आपका 100% फॉल्स है, बट हमारे यहाँ पे कोई भी फॉल्स का ऑप्शन नहीं, तो असर्शन फॉल्स है, बट रीजन आर इज ट्रू। हाँ सॉरी, ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है ना, तो ऐसा होता है बच्चे एग्जाम के टाइम पे ना, थोड़ा सा ध्यान रखो। तो ये L - n - 1 इंटू डी, तो 19 का आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है, असर्शन फॉल्स, ठीक है। Assertion for an 20 number, for an acute angle theta sec theta equal to 3, tan theta then tan theta equal to 2√3। ये कैसे हो सकता है बच्चों, देखो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसकी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से r -1 8, ये tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 2√2 ही आएगी, सही है।
sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये रॉन्ग, यहाँ पे प्लस होता तो ये करेक्ट होता, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। फिर ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका सी। थैंक यू बच्चों। कुछ क्वेश्चंस में मे बी थोड़ा सा लेंदी टाइप का कंफ्यूजन है, बट बिकॉज आवर पेपर इज नॉट वेरी इजी। ओके, इट इज नॉट वेरी इजी, इट इज मॉडरेट लेवल है ना, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है। तो इफ जो भी क्वेश्चंस में बाकी 16th वन वाला मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। ओके, सो थैंक यू प्यारे बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक आल्सो इफ यू लाइक। ओके, थैंक यू वेरी मच।